अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मैं हूँ मरियम ख़ान और हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि ही नाम से ही हाज़िर है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हरूफ के ख़ानदान। इस टॉपिक को हम अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको एक दफ़ा और हमें ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए। तो उर्दू हरूफ में बे, जीम, दाल और रे ऐसे हरूफ हैं जो पूरे ख़ानदान रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ख़ानदान में क्या होता है, ख़ानदान में उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं, अफराद होते हैं। तो इनके ख़ानदान में भी अफराद ही हैं जो कि एक ही तरह से लिखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो बे के ख़ानदान में सबसे पहले आता है बे, बे के बाद आता है पे, पे के बाद आता है ते के बाद आता है टे और टे के बाद आएगा से। हमेशा जब भी मैं राइटिंग करती हूँ मैं आपको इस बात की ताकीद करती हूँ कि आपने नुक्ते लगाते हुए लाइनों का ख़्याल ज़रूर रखना है। उसके बाद आता है जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में सबसे पहले आता है जीम, जीम का नुक्ता देखें लाइन पर। जीम के ख़ानदान में दूसरा जो उसका फ़र्द है वो है चे, चे के 3 नुक्ते। उसके बाद हे और हे के बाद हे। जीम चे है और खे की कहानी हम बना चुके हैं, बहुत मज़े की कहानी है। उसके बाद आता है हमारे पास दाल का ख़ानदान। दाल के ख़ानदान में 3 अफराद, दाल, डाल और जाल। उसके बाद है हमारे पास रे का ख़ानदान। रे के ख़ानदान में 4 अफराद, रे, रे, जे और ये। देखिए नुक्ते लगाते हुए लाइन्स का ख्याल मैंने किया है। तो ये देखिए कितनी छोटी सी वीडियो है, इसको आप लाइक भी ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और अपने बच्चों को इन हरूफ को लिखना सिखाइए और इन हरूफ के ख़ानदान के मुतल्लिक सिखाइए। एक ही तरीके से देखें, एक ही तरीके से हरूफ लिखने हैं, सिर्फ उनके नुक्तों में तब्दीली होगी और उनकी आवाज़ों में तब्दीली होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आप कौन सी वीडियोस और आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं। मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके बताए हुए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।